इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी उस दिन आएगी जिस दिन आपके यहाँ का मुसलमान मंदिर में जाके टीका लगवा के आके आएगा, बोलेगा आई एम प्राउड पाकिस्तानी। डेमोक्रेसी उस दिन आएगी जिस दिन आपके जो प्रधानमंत्री होंगे वो जिंगल बेल गाना गा करके बोलेंगे हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। डेमोक्रेसी उस दिन आएगी जब लाहौर की सड़कों पे होली और दीपावली खेली जा रही है। आपके यहाँ पे जब कुरान है और कुरान ने सारे लॉज को पूरा कर दिया है, अब आपको किसी लॉ की जरूरत तो है नहीं, आपका दीन मुकम्मल हुआ, ये तो किताब कह देती है। तो फिर आप लॉ जब बनाना नहीं है तो पार्लियामेंट का है बना के बैठे हुए हो नाटक करने के लिए। मोदी जी जिस तरह से हुकूमत पा रहे हैं आने वाले टाइम में, मोस्ट प्रोबेबली वही रूल करने चाहिए। रियली थिंक कि नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स देखते हुए पाकिस्तान में आने वाले टाइम में डेमोक्रेसी बाकी रह सकती है और इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है? क्या कहें? डेमोक्रेसी भारत में उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन भारत के लोग कहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक थॉट प्रोसेस रहेगी, यहाँ पे मल्टीपल थॉट प्रोसेस नहीं रहेगी। जिस दिन भारत के लोग कहेंगे यहाँ एक गॉड रहेगा, बाकी गॉड नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन भारत के लोग जो है वो महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित कर देंगे। डेमोक्रेसी उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन भारत के लोग जो है वो भाषाओं के नाम पे लड़ने मिलने लगेंगे। प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब चीजें बहुत डीपली एम्बेडेड हैं इंडियन सिस्टम में। ये सब चीजें तो डिसिप्लिन तो करोगे ना। आपका बच्चा है, आप उसको 2 थप्पड़ मार दो तो अब उसके बाद न्यूज बना दो कि ओहो ये हत्यारन माँ देखिए अपने बच्चे को मार रही है। भाई हेलो, न तो वो हत्यारी है न तो बच्चे वो है, उनको डिसिप्लिन भी करना होता है। दे आर गिविंग हर टफ टास्क। आप जब माँ बनेंगी तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को पालना इतना। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी नहीं आएगी। डेमोक्रेसी क्या होता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आप तो पत्रकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ लीजिए। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कुरान इज द हाईएस्ट बुक ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन होने की पहली कंडीशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी किताब उस समाज में हो नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस बुक से भी ऊपर किताब होती है। जैसे हमारे यहाँ वेद से भी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वेद में अगर कोई अमेंडमेंट करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं आएगी। आप इलेक्शन को डेमोक्रेसी समझती हैं, और डेमोक्रेसी के बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो क्या कहेगी? आपके यहाँ इमरान खान साहब इतने बड़े मेजॉरिटी, मतलब इतने बड़ा एकदम विनिंग इलेक्शन आया, क्या बात की? उन्होंने कहा रियासत मदीना बनाएंगे, उन्होंने कहा हम निजाम मुस्तफा चलाएंगे। तो इसके लिए आपको इलेक्शन की क्या जरूरत है? आपको निजाम मुस्तफा बनाने के लिए और रियासत मदीना बनाने के लिए क्यों जरूरत है भैया इलेक्शन की? इलेक्शन का तो मतलब है कि फिर पार्लियामेंट में पावर होगा लॉ बनाने का। आपके यहाँ पे जब कुरान है और कुरान ने सारे लॉज को पूरा कर दिया है, अब आपको किसी लॉ की जरूरत तो है नहीं, आपका दीन मुकम्मल हुआ, ये तो किताब कह देती है। तो फिर आप लॉ जब बनाना नहीं है तो पार्लियामेंट का है बना के बैठे हुए हो नाटक करने के लिए? पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना। व्हाई डू यू हैव पार्लियामेंट? मजलिस शुरा को बंद कीजिए, क्या जरूरत है उसकी जब आप किसी लॉ को बना ही नहीं सकते? क्योंकि और जो आपको बाकी अगर कोई लॉ बनाना है तो इजमा कर लीजिए, उसके लिए मौलवियों की राय ले लीजिए। वैसे भी शरिया काउंसिल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है। आपके यहां डेमोक्रेसी कभी नहीं आएगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहे। अब मैं यहां पे रहूंगा और इतना कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट तो मैं हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को मैं, दुनिया में अगर 100 लोग समझते होंगे उनमें से 10 मैं भी हूं, जो 10 में आऊंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन को इनसाइड आउट समझता है। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप उस प्रोसेस को गुजरे बिना सोच रही हैं स्मार्ट बनके कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक किताब बनाई, उसके ऊपर लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब पाकिस्तान को आप लिख लीजिएगा महविश, एक दिन आप 43 की होंगी और तब मैं शायद 60 का हो रहूंगा। तो जब आप 43 की होंगी और मैं जब 60 का होऊंगा, और अगर मुझे उतनी सांसें भगवान ने दी, तब भी आप मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसे आएगी, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका लगा रहा तो। ये बात आप मुझे याद रख लीजिएगा, इलेक्शन डेमोक्रेसी नहीं होता। वेरी मच होपफुल कि आपके 60 के होने से पहले पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आके रहेगी। कैसे आ जाएगी बेटे? जादू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी के लिए 100 200 साल गुजरा है यूरोप, ऐसे नहीं आती रातों रात। माइंडसेट बनाना पड़ता है। उसका नाम है कि आपको अपनी जमीन को, अपने हेरिटेज को, अपनी कल्चर को, अपनी भाषाओं को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का नाम है। आपकी भाषा क्या है? उर्दू। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम पंजाबी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करेंगे, बलूच को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करेंगे, पश्तो को प्रिजर्व प्रोटेक्ट करेंगे, सिंधी को प्रिजर्व प्रोटेक्ट करेंगे। आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 में लिखा है कि हम पाकिस्तान के लोगों की भाषा अरबी बना देंगे।
This is the most unconstitutional way. This is the most unconstitutional thing to do through constitutionality or through constitutional means. आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाह रही हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंटैलिटी के तरीके से। पाकिस्तान के लोगों की भाषा अरबी होनी चाहिए। खुद सोचिए आप, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एम है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन एम कहता है कि हम इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को पाकिस्तान का मॉरल कंडक्ट बनाएंगे, और इस्लामिक वे ऑफ लाइफ क्या उनको पता ही नहीं है। आपके लीडर 31 कहता है कि हम जो है मॉरल इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करेंगे, और आपके जो लीडर से कहते हैं कि मदरसे हमारे यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस्लामिक मोरालिटी आप यूनिवर्सिटियों में सीखोगे? कायदे आजम यूनिवर्सिटी में इस्लामिक वे ऑफ लाइफ सीखेंगे आप? वो तो मदरसे में सीखेगा आदमी। जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो ट्रू पाकिस्तानी है वो मदरसे का बच्चा है। पढ़ लीजिए आप अच्छी पाकिस्तानी तो नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अच्छी पाकिस्तानी, अच्छा पाकिस्तानी वो है जो मदरसे से पढ़ के निकल रहा है, उसको पता है इस्लामिक वैल्यू सिस्टम क्या है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हो हम ऐसा समाज बनाएंगे, और समाज जो है मिलकर मदरसे को गाली दे रहा है, बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन को गाली दे रहा है। तो डेमोक्रेसी इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ताल ठोक के अपने घर के बाहर आप दीपावली मनाइएगा, उस दिन डेमोक्रेसी की बात कीजिएगा। जिस दिन लोहड़ी पे आप गिद्दा पाइएगा पंजाबी कपड़े पहन के और पंजाबी होने पे प्राउड फक्र कीजिएगा, तब डेमोक्रेसी की बात कीजिएगा।